अब चलिए भाई, जटा हो गया, जटा का मुकुट हो गया और सांप का मौर हो गया। अब कहा कि जटा मुकुट और मौर तो हो गया, लेकिन प्रभु आभूषण भी कुछ पहनेंगे ना। दुल्हा आभूषण भी पहनता है, ये कुंडल, ये कंकन, ये बाजूबंद, ये सब, ये कहाँ से इंतजाम होगा? कहा कि सब सांप का बनाओ। कहते सब सांप पहनेंगे? कहता हाँ। कहते ये क्यों पहनेंगे? कहा कि देखो, संतों ने इसको समझाया, संकेत दिया कि सांप के पांव नहीं होते, सांप कब सरक के चला जाता है ये कोई नहीं जानता, और संपत्ति के भी पांव नहीं होते, संपत्ति कब साथ छोड़ देती है ये हम जान ही नहीं पाते। तो जगत को ये संदेश देना था कि ये आभूषण रूपी संपत्ति पर कोई भरोसा मत करो। जिस तरह से इन सांपों पर कोई भरोसा नहीं, उस तरह से संपत्ति रूपी आभूषण पर, आभूषण रूपी संपत्ति पर कोई भरोसा नहीं, ये कब साथ छोड़ देगी। इसलिए भगवान के श्री चरणों में नेह लगाए रखो, ये आभूषण यही बताते हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सर्प के कुंडल और कंकल पहने। अब गण भी चतुर थे, उन्होंने खोज खोज के साइज के सांप निकाले, एक साइज के छोटे छोटे सांप, उसका कुंडल बन गया। सांप के कुंडल लटक रहे हैं, सांप का छोटा छोटा फूं फूं कर रहा है उसी में, कुंडल में। और कंगन भी उसी तरह, बाजूबंद भी सांप का एकदम एक साइज का, एक रंग का। ये नहीं कि एक हाथ में नीला सांप एक हाथ में पीला सांप, नहीं, एक रंग के एक साइज के सांप खोज खोज करके सारा आभूषण बना दिया गया, सांप के आभूषण हो गए। अब कहा कि जब इतना कुछ बना, तब तक गणों ने कहा कि प्रभु अरे एक तो चीज भूल गए हम लोग। कहते क्या भूल गए? तो पाउडर तो लगाए ही नहीं। भाई दुल्हा आप बने, आज पाउडर उडर लगेगा? ठीक है तो लगा दो। कहते पाउडर किस चीज का लगाएं? कहते चिता भस्म लगा दो। कहता अरे आप विवाह करने जा रहे, चिता भस्म लगा दे? आप दुल्हा है? कहता नहीं नहीं, चिता भस्म ही लगाओ। गणों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपको चिता भस्म से इतना प्रेम क्यों है? भगवान शिव ने एक छोटी सी कथा बताई कि चिता भस्म से इसलिए प्रेम है कि एक बार मैं मृतलोक में घूम रहा था, तो एक व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पूरी करके परम धाम को चला गया। उसकी यात्रा निकली हुई थी और उसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुझको भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी बोलता हूं राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। वो भी बोल रहे थे राम नाम सत्य। मुझे लगा कि ये मेरी पार्टी के लोग हैं, ये मेरी जमात के लोग हैं, इनके साथ हो लो। मैं उनके साथ चल दिया। श्मशान घाट पर यात्रा पहुंची, वो एक जगह दूसरी जगह बैठ गए। अब उन्होंने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। कहे कि बताओ अब यार इसमें आना पड़ा यात्रा में, हमारी तो दुकान बंद है, बताओ ग्राहक लौट के चले जाएंगे, बड़ा संकट है, बेदर्दी आज ही मर गया, बताओ इतना कष्ट है। तो दूसरा बोला कि तुम दुकान के चक्कर में हो, मेरे मकान का काम रुका हुआ है, मिस्त्री बैठे हैं, जब तक मैं सामान नहीं पहुंचाऊंगा मकान का काम नहीं चलेगा। एक ने कहा कि मेरे दफ्तर में मेरा मालिक आज मुझको बहुत डांटेगा, झूठ मूठ का ही मर गया, इसके में आना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि अरे सब तो बड़े गड़बड़ आदमी है भाई, तो दल बदलू है सब। अभी तक राम नाम सत्य बोल रहे थे, अब मकान सत्य है, दुकान सत्य है, दफ्तर सत्य है, सब बोलने लगे, तो बहुत गड़बड़ आदमी, छोड़ो इनको। वही ठीक है जिसके कारण ये सब बोल रहे थे, उसके यहां चलूं। तब तो जाके देखे कि जिसके कारण ये सब बोल रहे थे वो जर के राख हो चुका था। गए तो मुलाकात हुई नहीं। कहते कि चलो तुम्हारे कारण मेरे प्रभु के राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी राख ही अपने शरीर पर धारण करूंगा। तब से चिता भस्म से प्यार। कहा कि चिता भस्म लगा दो। अब चिता भस्म लगाया गया पाउडर के रूप में। अब इसमें भी एक बात है कि पाउडर कितनी मात्रा में लगानी है ये जो रोज लगाएगा वो न जानेगा, कैसा मेकअप करना है। अब ये तो किसी दिन पाउडर स्नो से भेंट ही नहीं है, ब्यूटी पार्लर कोई जाने वाला है ये नहीं। अब कैसे लोग जानेंगे कि चिता भस्म। अब गणों ने केवल एक बात मन में विचार किया कि ये इनको इतना प्रिय है तो इतना अधिक लगा दो कि बहुत प्रसन्न हो जाए। 4 बोरा ले आकर चिता भस्म से नहला दिया पूरा ऊपर से। अब बाबा कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं, और चिता की राख 4 बोरा ला करके डाल दिया, और बाबा चुपचाप बैठे हैं, प्रसन्न है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिता भस्म हो गया।
अब चिताभस्म के बाद ललाट पर चंद्रमा है। भगवान के स्वरूप का दर्शन करिएगा। अभी दूल्हा तैयार हो रहा है और दूल्हे की बारात अभी चलेगी, लेकिन सुंदरता देखिए, भगवान के सर पर सुंदर चंद्रमा सुशोभित है। कहा कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा सर पे है। और पहले दिन की कथा में मैंने बताया था कि चंद्र को सर पे इसलिए धारण करते हैं क्योंकि चंद्र उनके प्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं। अगर राम जी का नाम लीजिए तो रामचंद्र कहा जाता है, कृष्ण जी का नाम लीजिए तो कृष्णचंद्र कहा जाता है। तो जो राम के नाम से जुड़ा रहता है उसे महादेव अपने सिर पर धारण करते हैं, सिरोधार्य करते हैं, चंद्रमा सुशोभित हैं। अच्छा, गंगा का क्या महत्व है भाई? सिर पर गंगा को धारण किए हैं। संतों ने व्याख्या किया कि मां गंगा जो हैं मंगल कल्याणकारी हैं, पतित पावनी हैं और उस सिर पर विराजती हैं। तो सिर पर विराजने का सिर्फ एक कारण है कि मां गंगा सिर पर विराज करके और विचार को लोक मंगलकारी, लोक कल्याणकारी बना रही हैं, इसलिए गंगा का सम्मान है। और कहा कि गंगा जी तो हो गई, नयन तीन, भगवान शिव के तीन नेत्र शोभा पा रहे हैं। ये तीन नेत्र कौन है? तीसरा नेत्र कौन है भाई? सबके दो नेत्र होते हैं, भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। और ज्ञान का नेत्र जब खुलता है, जब बाबा क्रोधित होते हैं अज्ञानियों पर, मूर्खों पर, उनके अत्याचार पर, तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुलता है और उसके खुलते ही सामने जितने भी अज्ञान का अंधकार है सब जल के भस्म हो जाता है, सबका नाश हो जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। इसलिए तीन नेत्र, उपवीत भुजंगा। कहा कि जनेऊ प्रभु पहनेंगे? कहा था हाँ पहनेंगे। तो जनेऊ कहाँ है? आज आपका विवाह संस्कार होने जा रहा है तो संस्कार में जनेऊ पहनना चाहिए ना। कहता हाँ हम भी पहनेंगे। किस चीज का पहनेंगे? कहते सांप का पहना दो। एक ही रट लगाए थे महादेव, गण कुछ भी पूछे तो सांप का कर दो। कहता है सांप का जनेऊ पहनेंगे क्यों? संतों ने बताया कि सांप का जनेऊ इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि जनेऊ का मतलब होता है अनुशासन, धर्मानुशासन, अध्यात्मानुशासन, आत्मानुशासन। और अगर वो अनुशासन काल का अनुशासन है तो आदमी और सचेत रहता है। ये जगत को संदेश देना था। सर्प का यज्ञोपवीत पहन लिया। गरल कंठ, कंठ में विष है। ये बड़ी गूढ़ बात है, निवेदन करूंगा ध्यान से सुनिएगा, और ये हम सबके उपकारी भी है। गरल कंठ, कंठ में विष धारण करते हैं। विष कहां से निकला? समुद्र मंथन से। समुद्र क्या है? संसार है। संसार को सागर कहा जाता है। और सागर को मथ करके विष, सागर को जब मथा गया तो विष निकला। उस विष का पान किसने किया? महादेव ने, क्योंकि उस विष का पान कोई नहीं कर सकता। संसार को भी मथने पर जो विष रूपी बातें निकल के आती हैं आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके कुटुंबियों के प्रति, उन बातों को अपने हृदय तक न पहुंचने दीजिए, उसको अपने कंठ में ही रखिए। हृदय तक पहुंच जाएगी तो हृदय की स्वच्छ बातों का नाश हो जाएगा। इसलिए गरल कंठ, कंठ में ही विष को धारण किया, अंदर नहीं जाने दिया। ये उपदेश हमको देता है कि संसार के मिले हुए अनुभवों को अपने हृदय में मत जाने दीजिए, क्योंकि हृदय की कोमल भावनाएं इन कटु अनुभवों से आहत हो जाएंगी। कंठ में धारण करते हैं विष, गरल कंठ। और उर्नर सिर माला, नरमुंड की माला पहने हैं। नरमुंडों की माला पहने हैं और नरमुंड की माला नरमुंड की माला ये बताती है कि संसार इस बात के प्रति आगाह रहे कि जिस शरीर पर इतना घमंड है, जिस शरीर पर इतना गुमान है, वो शरीर मिट्टी में मिल करके और नरकंकाल बन जाएगा। और इसको देखते हुए वो सारा अहंकार समाप्त हो जाए, इसलिए नरमुंडों की माला पहनते हैं। कहा कि एक दिन शहर हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे।
पांव तले एक हड्डी आई, उसके भी यही बयान थे, चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। गले में नरमुंडों की माला है, और क्या है, माला तो होगा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल क्या है? ये त्रिशूल है दैहिक दैविक भौतिक तापों का निवारण करने वाला ये त्रिशूल है। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। इन सारे कष्टों का नाश करता है ये भगवान शिव का त्रिशूल। या एक शब्द में ये कहें कि दैहिक दैविक भौतिक तापों का नियंत्रण जिनके हाथ में है वो महादेव का त्रिशूल है। 3 गुण है उस त्रिशूल में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण सृष्टि के रचना, पालन और प्रलय से संबंध रखते हैं। शैव मतानुरागी मानते हैं कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के पालन करता है, रचने वाले हैं और विनाश करने वाले हैं। ये शैव मतावलंबी इस बात को मानते हैं, इसलिए हाथ में त्रिशूल, कर डमरू बिराजा, एक दूसरे हाथ में डमरू। डमरू क्या संदेश देता है? अनहद नाद ब्रह्म, अनहद नाद। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है, वो अनहद नाद है, ओम की ध्वनि। और जैसे ही हम ओम शब्द के उच्चारण के साथ तपस्या करते हैं भगवान शिव की, अगर वो तपस्या हमारी सघन होती है तो उस अनहद नाद ब्रह्म से हमारा संबंध जुड़ जाता है। ओम ध्वनि बजती रहती है और ओम उच्चारण करके हम तपस्या करते हैं। वो अनहद नाद ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है डमरू। वो डमरू एक हाथ में है। उसके बाद डमरू तो हो गया, कहा कि बाबा ऐसे दिगंबर चलेंगे? तब तक बाबा दिगंबर ही बैठे थे, क्योंकि पहले ही नारद जी ने कहा था कि नगन भयंकर भेष, ऐसे बैठे हैं नगन दिगंबर। तो कहा कि आज आप रिश्तेदारी में चल रहे हैं, ससुरारी में, ऐसे चलेंगे नगन? कुछ पहन लीजिए। कहा कि क्या पहने? कहा ये बाघंबर लपेट लीजिए। अब बाघंबर लपेट दिया गया। तो बाघंबर जब लपेट दिया गया तो सोचा कि ये टिकेगा कैसे, इसमें कोई काज बटन तो है नहीं कि पहना दिया, बेल्ट भी नहीं है कि बांध दिया। कहता अब कैसे टिकेगा, ये बड़ी समस्या हुई। तो गणों ने एक बहुत लंबे और पतले सर्प से कहा कि सुनो, तुमको लपेट देते हैं, इसको पकड़े रहना, इसको छोड़ना नहीं। अगर ये गिरा तो हम सब तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे गिरा बाबा दिगंबर हो जाएंगे, सावधानी पूर्वक इसको पकड़े रहना। अच्छा, सर्प ने बाघंबर को पकड़ा। सर्प क्या है? काल है, और काल ने उस वस्त्र को जकड़ा है। काल जैसे ही उस वस्त्र को छोड़ देगा, आदमी दिगंबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर रूपी वस्त्र को भी काल ने, समय ने पकड़ा है। समय जैसे छूटेगा वैसे हमारा ये वस्त्र नीचे हो जाएगा और हमारी आत्मा ऊपर चली जाएगी। ये संदेश है। अब बैठ गए, अब सुंदर हो गया, बाघंबर भी हो गया, सब सारा स्वरूप बढ़िया बन गया। अब बढ़िया जब स्वरूप जैसे ही बना, अब कल्पना आप करिए भगवान का स्वरूप कैसा बना है। भगवान नीचे से ऊपर तक सांप से घिरे हुए हैं, बिच्छू से घिरे हुए हैं, सांप और बिच्छू का आभूषण पहने हैं, 4-5 बोरा चिताभस्म ऊपर से गिरा दिया गया है, जटा का मुकुट है, बाघंबर की छाला है। इतना भयंकर और अशुभ वेश भगवान शिव ने बनाया है। अशिव भेष शिवधाम कृपाला। अशिव भेष, शिव मतलब कल्याणकारी, अशिव मतलब अकल्याणकारी। अकल्याणकारी भेष भगवान शिव ने बनाया है। और ये भेष देवता तब तक आ जाते हैं बाराती बनकर। देवता बाराती बनकर आते हैं और देवताओं की जब पत्नियां इस भेष को देखती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान, ऐसन दुल्हा से के ब्याह करी रे माई। ऐसी धरती पर कौन कन्या है जो इस दुल्हा को बरेगी? इतना भयंकर भेष। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि बर अनुरूप बरात न होई। बर के अनुरूप बरात नहीं है। तो हे देवतागण, ऐसा करिए कि आप अपना अपना
समाज लेकर के बिलग बिलग हुई, सब लोग बिलग बिलग होकर के चलिए। दूल्हा का इंतजार मत करिए, आप लोग पहुंचिए, क्योंकि इनका ऐसा भेष है कि ये बारात से सूट नहीं कर रहा है। आप लोग पहुंचिए, हम भी अपना समाज लेकर पहुंचते हैं। ये इतनी लीला करते हैं, इनको कौन समझाएगा। व्यंग हरि के व्यंग्य वचन सुन। हरि के व्यंग्य वचन को सुनकर भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए। कहा कि प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी, क्योंकि हमारी जमात अब आएगी और हमारी जमात से आपकी जमात मेल नहीं खाएगी। तो आपकी जमात आगे चल गई, बहुत अच्छा, अब मेरी जमात आनंद से आएगी। जब देवता को भी भगवान श्री हरि विष्णु जी लेकर चले गए तो नंदी ने कहा कि प्रभु हाँ बारात तो चली गई। कहा कि तब? हम लोग अकेले हो गए। कहते क्या करें? कहता अकेले चलेंगे? कहता कि क्या तुम्हारा क्या विचार है? कहा कि मैं सोच रहा हूं प्रभु कि हम अपने गणों को बुलाएं। कहते कहां से बुलाओगे? कहते सब आकर के कैलाश पर इंतजार कर रहे हैं, केवल आप इशारा भर करिए सब हाजिर हो जाएंगे। 1 सेकंड में सब हाजिर। अच्छा, सब आकर के कैलाश पर इंतजार क्यों कर रहे थे? किसने बुलाया था? अब तक तो कोई वर्णन नहीं आया कि किसने बुलाया, क्यों चले आए। भगवान शिव ने ही बुलाया था, न्योता उन्होंने ही दिया था। अच्छा, कब दिया था? रामावतार में जब भगवान राम की बारात जा रही थी तो सभी शुभ शकुन भगवान राम की बारात में शामिल थे। सभी सुंदर सुंदर देवता भगवान राम की बारात में शामिल थे, और जितने अपशगुन थे ये सब बैठ के रो रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज मेरे प्रभु की बारात निकल, तुम क्यों रो रहे हो? सब प्रसन्न है। कहा कि प्रभु हम रो इसलिए रहे कि हमको कोई ले नहीं जा रहा है बारात में। भगवान शिव ने डांटा, कहा कि चुप रहो, ये तुम लोग सब असगुन यहां मिले, असगुन जाएंगे मेरे प्रभु की बारात में। कहा कि लेकिन प्रभु हम भी जीवन में एक बारात देखना चाहते हैं, कोई भी अपनी बारात में हम लोग को नहीं ले जाता। अच्छा ये बताइए, आपके घर से ही बारात निकले, कौन असगुन को ले जाएगा? कोई ले जाएगा? आज तक उन्होंने कहा कि हम किसी भी बारात में सम्मिलित नहीं हुए, एक बारात में सम्मिलित होना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम सब मेरे बारात में शामिल होना, जब मेरा विवाह होगा तो। अभी मत रो, प्रसन्न हो जाओ। उसी समय का न्योता था, और जैसे ही समय देखा कि अब बारात निकलने वाली है, वैसे सब कैलाश पर आकर के छिपे हुए थे कि जैसे प्रभु का इशारा मिलेगा सब हाजिर हो जाएंगे। उसके तो भृंगी ने कहा कि प्रभु कहिए तो मैं अपने समाज को बुलाऊं। भगवान शिव ने कहा कि बुला लो सबको। और जैसे ही भृंगी ने श्रृंगी को टेरा है, चले सब बारात बाबा शिव के गण, ऐसे ऐसे गण चले, ऐसे ऐसे गण चले जिनकी तुलना मनुष्यों से, देवताओं से, नागों से, किन्नरों से, गंधर्वों से, यक्षों से किसी से नहीं की जा सकती। वो पता नहीं किस संसार से, किस दुनिया से आए थे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय बोले, सुनि अनुशासन सुनि